बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द फाइव किंगडम्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। मीन जो फाइव किंगडम्स हैं उसमें से ईच किंगडम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ओवरऑल organisms are divided into five kingdoms. One of them is Kingdom Monera, second one is Protista, third one is Fungi, fourth one is Kingdom Plantae, and last one is Kingdom Elia. तो हमने इनमें से ईच किंगडम के अलग-अलग आज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है जी, किंगडम मोनेरा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब बेटे अगर हम किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दे इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मीन दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं फाइव किंगडम में तो उसमें टू मोड ऑफ म्यूटेशन लाजमी, सॉरी बेसिस जो है लाजमी होने चाहिए, मोड ऑफ म्यूटेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसकी पहले बेस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी बेस क्या है। मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. Monerans are unicellular, although some type of form chains, cluster or colonial or cells. मीन कॉलोनी बना के रहेंगे, लेकिन हैं सारे के सारे क्या है, यूनिसेलर, मीन एक सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डायरेक्टली रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे ये है, इसमें अगर हम न्यूक्लियस को अगर डिस्कस करते हैं, इसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, और ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ना हो और मेम्ब्रेन बोर्डेड ऑर्गेनेल्स ना हो, हम कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसलिए किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, मीन फूड कैसे लेते हैं, ज्यादातर क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, मीन अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। वो डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, पैरासाइट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिम्बायोसिस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी फॉर्म में फूड ले सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ हैं, दे आर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। तो सम are autotrophs as well. Within a kingdom there are two different kind of organisms. ओवरऑल किंगडम में अगर हम देखें, वन ऑफ इट इज द बैक्टीरिया और अदर वन इज द साइनोबैक्टीरिया। इन साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये टू मेजर जो एग्जांपल्स हैं इस किंगडम के आते हैं। The next one is the kingdom Protista. That is the second kingdom according to five kingdom classification system. Kingdom Protista में अगर हम देखते हैं इनका cellular organization, they include eukaryotic unicellular and simple multicellular organisms. मीन ज्यादातर यूनिसेलर हैं जो एक सेल्स पर होते हैं, सिंपल मल्टीसेलर मीन इनमें मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन से नहीं होते, फ्यू सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। इनको थ्री मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उनमें से थ्री मेजर अगर हम टाइप्स में से अगर हम डिस्कस करते हैं, वन ऑफ देम इज एल्गी, दूसरी जो टाइप है वो क्या है जो प्रोटोजोन्स, और जो तीसरी जो टाइप होती है फंजाई लाइफ। तो इन दिस वे आप लोग कह सकते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको थ्री मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम इज एल्गी, सेकंड वन इज द प्रोटोजोन्स, और थर्ड वन क्या होते हैं, फंजाई लाइक। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द एल्गी। एल्गी क्या हैं, दे आर यूनिसेलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर भी होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी वॉलवॉक्स, जो कि ग्रीन एल्गा है, कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, या सिंपल मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। They resembles in plants with cell walls and chlorophyll in chloroplast. इन प्लांट्स में भी सेल वॉल है, इनमें भी होती है, प्लांट्स में भी क्लोरोफिल है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो मोड म्यूटेशन प्लांट्स की तरह इनका भी ऑटोट्रॉफ्स है, बट क्यों इनको वहां से डिफेंड किया गया, उसकी रीजन ये है, दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर, मींस दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, जबकि प्लांट्स में होते हैं। जैसे फ्लावर उसका सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उसमें एंथर होते हैं, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एग सेल बनते हैं, ऐसा इनके अंदर नहीं होता। दूसरा, दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। एम्ब्रियो कब बनता है, कि जब सेक्स सेल्स मीन पोलन ग्रेन और एग सेल आपस में मिलेंगे, मिलने से कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद वो किसमें चेंज जाएगा, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को इमेच्योर प्लांट भी कहा जाता है, एल्गी के अंदर नहीं बनता। इन दो रीजन की वजह से इन्हें एल्गी को प्लांट से क्या किया गया, सेपरेट किया गया। दूसरे जो होते हैं वो क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स रिजेंबल्स एनिमल्स, मीन एल्गी रिजेंबल्स प्लांट्स एंड प्रोटोजोन्स रिजेंबल्स एनिमल्स बिकॉज देयर सेल्स लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, मीन ना इनमें क्लोरोफिल होता है ना सेल वॉल होती है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है जी, फंजाई लाइक।
मीन इनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होते हैं, फंजाई से मिलते जुलते हैं। जैसे फंजाई डिकम्पोजर्स हैं तो ये भी उससे होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इसलिए उनको वहां से सेपरेट किया गया। तो थर्ड किंगडम जो है दैट इज किंगडम फंजाई। इसके बेटे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं किंगडम फंजाई के, इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। मीन इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है, इन मैनी सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मीन खुद फूड नहीं बना सकते, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, इसलिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह की होती है, फोटोसेंसिस जो कि प्लांट से, और एल्गी हो गया। और उसके बाद बेटे हम डिस्कस किया था अब्जॉर्प्शन जो कि फंजाई में आ गया। तो फंजाई क्या है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव होता है। मोस्ट ऑफ फंजाई आर डिकम्पोजर, जो कि जिसकी वजह से ये क्या बनते हैं, अब्जॉर्प्टिव बनते हैं। किस तरह से होता है, बिकॉज दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई फूड हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं। उसके ऊपर ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी है वो इस तरह से उनको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए कहा जाता है दे आर ऑब्जॉर्विंग मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंजाई के एग्जांपल ले लेते हैं, फंजाई हैं कुछ, ये क्या ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, उनकी फूड है। अब फंजाई क्या करेंगे, इनके ये एंजाइम्स लेंगे, और इनके एंजाइम्स कौन थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेशन करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या काम करेंगे, ये अटैक करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। तो मीन ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं। जैसे एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सेक्रेट होंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, मीन तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके इसे कन्वर्ट कर देंगे इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जी उल्ली लग गई है या फंगस लग गई है। तो वो फंजाई होते हैं जो इसकी डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। जब इस ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो रही होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को जो फंजाई हैं वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्योंकि ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है दे आर नोन एज अब्जॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन। इन दिस वे फंजाई ऑब्टेन देयर फूड। और इसमें बेटे अगर हम एग्जांपल्स देखें, टू मेजर एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की हैं वैसे, मशरूम है, जैसे आपको पता होगा, देखी भी होगी। और दूसरी जो एग्जांपल है वो क्या होती है, यीस्ट। ये टू मेजर एग्जांपल हैं जो फंजाई में डिस्कस की गई हैं। और भी बहुत सारी हैं जैसे राइसोपस, लेकिन जहाँ पे आपकी बुक में टू मेजर एग्जांपल इसके बारे में डिस्कस की गई हैं। एंड थर्ड किंगडम इज द किंगडम प्लांट। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम प्लांटिंग अगर हम देखें, दे इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलर ऑटोट्रॉफ्स। सेलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक मल्टीसेलर है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स थे, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, इसलिए इनको सेपरेट कर दिया गया। ऑटोट्रॉफ्स का क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, दे हैव मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। सेक्स ऑर्गन में इनमें फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर हम देखते हैं एंथर बनता है, एंथर में पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स कह सकते हैं। ओवरी और कार्पल में ओवरी पाई जाती है, ओवरी में एग बनता है, एग क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल होता है। तो वो सेक्स जो कि सेक्स ऑर्गन्स में बन रहे होते हैं वो इनके अंदर हैं। और जब वो आपस में मिलते हैं पोलिनेशन के थ्रू, जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है, सीड को जब हम जमीन में लगाते हैं तो वो एम्ब्रियो ग्रो करके प्लांट में चेंज हो जाता है। तो ये इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इसके अलावा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, मीन दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पता तो है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या प्रोसेस होता है। जैसे ये लीफ है, लीफ के अंदर ज्यादा प्रोसेस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होते हैं। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, लीफ के अंदर पाया जाता है। अब लीफ क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल के थ्रू, प्लस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, रूट हेयर्स के थ्रू ये क्या करता है, वाटर करता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये प्रोसेस हो जाता है मेसोफिल सेल्स में, और इसमें कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में जो कि उनकी फूड है, और उसके साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड। केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनको आपस में प्लांट्स मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में जो कि उनकी फूड होती है, और उसके साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही होती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इन दिस वे दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। हम कह सकते हैं
इसलिए जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं जी, ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनके एग्जांपल्स देखें, मोसेस हैं, फर्न्स हैं, कोनीफर्स आ गए और फ्लावरिंग प्लांट। वैसे यहाँ पे उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया है, दो कोरक्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जेमनोस्पर्म। जेमनोस्पर्म सीडलिंग प्लांट्स होते हैं, मीन फ्लावर उनके अंदर नहीं बनते, डायरेक्टली सीड बनते हैं, जैसे कोन्स वगैरह उनके अंदर बनी होती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, उनके अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो 5 मेजर ग्रुप्स हैं किंगडम प्लांटी के। फिर इसके बाद लास्ट है, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, दे इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, मीन उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दे आर मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, मीन फूड कंज्यूम करते हैं, अदर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग विद इन द स्पेशल कैविटीज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेशन। शुरू में चले जाएं तो हमने कहा था कि बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 हैं, उसमें से मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी, उसके 3 पढ़ी, फोटोसिंथेसिस जो कि एल्गी में है और प्लांट्स में है, दूसरी अब्जॉर्प्शन जो हमने देखी किसके अंदर पाई जाती है जी, फंजाई में, तीसरी आ गई इंजेक्शन जो हम देख रहे हैं एनिमल में। इंजेक्शन में क्या होता है, हम खाना अपनी बॉडी कैविटीज में लेके जाते हैं, मीन स्टमक में ले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएंगे, वहां पे जाके इनकी डाइजेशन होगी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। इसके बाद दूसरा जो है, एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर ना सेल वॉल होता है ना क्लोरोफिल होता है, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी और में नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रोटोजोम, दे शो द मूवमेंट, मीन एक जगह से दूसरी जगह ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर हम एवोल्यूशन के बेस के ऊपर देखें तो कहा यह जाता है सबसे पहले किंगडम मोनेरा था, मीन बैक्टीरिया था, उसमें एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन से प्रोटिस्टा बनना, प्रोटिस्टा में आपको पता है कि एल्गी है, दूसरा जो है प्रोटोजोन्स हैं, तीसरा क्या है, फंजाई लाइक है। उन्होंने कहा कि जो एल्गी है वो एवोल्यूशन के बाद प्लांट्स में चेंज हो गए, फंजाई लाइक फंजाई में चेंज हो गए, और जो प्रोटोजोन थे वो एनिमल में चेंज हो गए। एल्गी इसलिए प्लांट्स में चेंज हुए क्योंकि वो प्लांट से रिजेंबल्स करते हैं, फंजाई लाइक इसलिए फंजाई में चेंज हुए क्योंकि फंजाई से रिजेंबल्स करते हैं, प्रोटोजोन इसलिए एनिमल में चेंज हुए क्योंकि वो एनिमल से रिजेंबल्स करते हैं। तो ये बेटे क्या आते हैं, 5 किंगडम्स, प्रैक्टिसेस ऑफ 5 किंगडम। अगर हम इसके अगर क्वेश्चंस देखें तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस ऑफ 5 किंगडम्स, तो पूरा हम प्रैक्टिसेस बताएंगे। इसके अलावा अलग-अलग से किंगडम मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के, प्लांट के और एनिमल के अलग-अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये भी अलग-अलग एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक बात ध्यान में रखना, जो किंगडम मोनेरा है सिर्फ प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, बाकी 4 किंगडम में यूकैरियोट्स हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ किसके अंदर होंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर होंगे। तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स, तो हम बताएंगे मोनेरन्स या बैक्टीरिया, क्योंकि किंगडम मोनेरा की एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो इनकी एग्जांपल आप लोगों ने एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि मोसेस किसकी एग्जांपल है, मशरूम किसकी एग्जांपल है, ठीक है जी, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया किसकी एग्जांपल है। एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू में इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्लोरोफिल किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं पाया जाता है, इंजेक्शन कौन करते हैं, अब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को एमसीक्यू में पता होनी चाहिए। ये बेटे क्या था आप लोगों का टॉपिक। थैंक यू सो मच।